ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दुनिया के 33 देशों में अपने लोग भेजे, सारी पार्टियों के लोग थे इसमें। पाकिस्तान को एक्सपोज करना शुरू किया तो पाकिस्तान ने इसकी कॉपी करना शुरू किया। अब उनके शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर वो खुद तुर्की गए, ईरान गए, अजरबैजान गए, तजाकिस्तान गए, हम इस हिस्से में गए नहीं थे। बिलावल भुट्टो कहां गया? बिलावल भुट्टो अमेरिका गया, ब्रिटेन गया, बेल्जियम गया, फ्रांस गया। वहां जाकर उसने अपने देश की बात बताने की और फिर एक बार प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। अब इनका फॉरेन मिनिस्टर है इशाक डार, वो गए चीन। अगर आप इसमें अमेरिका और फ्रांस को छोड़ दें तो पाकिस्तान ज्यादातर उन देशों के पास ही गया जहां भारत ने अपना डेलीगेशन नहीं भेजा। तो ये क्या बताता है भाई, हमारे लिए ये वो देश इंपॉर्टेंट नहीं थे क्योंकि हमें लगता था कि इनके इंटरेस्ट हमसे अलाइंड नहीं है या ये पाकिस्तान की तरफ झुके हुए, इसलिए हम वहां नहीं गए। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए वो बड़े करीबी थे। थैंक यू वाले देश सारे, जितने लोगों को थैंक यू शहबाज शरीफ ने किया था, कई बार फोन पे उसके बाद भी कर चुके हैं वो। तो ऐसे अगर एक सर मैं आपसे ये थोड़ा मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन है, मतलब दुनिया का कौन सा हिस्सा आपको लगता है कि ये प्रो पाकिस्तान है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत चर्चा है ना, आपने खुद ही कहा कि पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया गया, और हमारे खिलाफ जो देश हैं वो कौन से बद लगते हैं? मेरे को लगता है कि इस समय जो आप देख रहे हैं और आपके चैनल पर सर्वश्रेष्ठ जानकारी मिलती है, एक तो तुर्की है, वो जो है आधा दरबान, सॉरी जो भी उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर का, तो वो हाँ वैसे अर्ध दरबान, तो वो अभी यही कहता है कि मैं तो खलीफा को हाँ मैं बनना चाहता हूं, ऑटोमान खलीफा मैं बनूंगा, और फिर पाकिस्तान से मेरा ख्याल एक आधा न्यूक्लियर वेपन उसको मिल जाएगा तो बड़ा खुश हो जाएगा। अच्छा। दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है, मैं खलीफा। ईरान कहता है टाइगर लोग मैं कहां पे हूं, मैं तो शिया हूं और मैं बहुत बड़ी फौज है, मैं खलीफा। और फिर आप जानते हैं सऊदी अरेबिया कहता है बकवास मत करो, दोनों मस्जिदें तो मेरे पास हैं, मैं खलीफा। तो जब तक इस चीज का आपस में फैसला नहीं होगा, इस्लाम विल कंटिन्यू टू बी इन क्राइसिस। सर एक मजेदार चीज बताता हूं, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, जब मैं फ्रांस में पढ़ता था मिड 70s में, यासिर अराफात का एक नाम का व्यक्ति है, पता नहीं आपको वो नाम याद है, वो होते थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जिस यूनिवर्सिटी में मैं था सॉर्बोन में लेक्चर देने आए थे, मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल है हम अरब्स मिलकर उनके साथ लड़ेंगे, इजराइल जिस दिन कहीं और चला गया हम आपस में लड़ेंगे, क्योंकि हमारी फितरत यही है लड़ना। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब तुर्की भेजने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दैट मैन इज अ फूल। वो तो वही चाहता है कि बस मेरी तारीफ करते जाओ, मेरा सामान खरीदते जाओ। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैंसिल कर दिए कुछ, वो अब खुश नहीं है हमारे। अजरबैजान की कोई हैसियत नहीं है, वो देखता है एवरीथिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ अजरबैजान आर्मीनिया। मैं राजदूत था आपका आर्मीनिया में, हमारे संबंध उनके बहुत अच्छे हैं, ब्रह्मोस शम्बोस उनको दे दिया है हमने, और भी एटैक्स वेटैक्स भी कुछ उनको दे दिए हैं। सो वो उसके बीच में। चाइना का सर ये सिर्फ, मैं तो हैरान था कि पूरा कैबिनेट नहीं गया पाकिस्तान का वहां पर डिंग साओपिंग को कहना अरे मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे अल्लाह माफ कर दे मुझे, मैं गलती कर गया एटसेट्रा। और अभी अगर टिंग टोंग पिंग पोंग जो भी उसका नाम है, उसकी भी अभी हालत कुछ खस्ता चल रही है, पता नहीं लग रहा वो कहां। तो टर्की अजरबैजान ये मतलब घोषित तौर पर एंटी इंडिया है। और चाइना का तो आप जानते ही हैं सर, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि जंगल में दो शेर हों। हमने सर इन्हीं के आसपास भेजा, एक तो ग्रीस में एक डेलीगेशन भेजा था और एक रशिया में भेजा था। रशिया की बात नहीं हमने की, ग्रीस क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले वो है ना, वो क्या नाम है, आधा दरबान को सबक सिखाने के लिए। तो आप जो है टर्की का ये सिविलाइजेशनल राइवल है बिटवीन द ग्रीक्स एंड द टर्क्स, काफी उनकी पुरानी ये चलती रही है सर, फ्रॉम द टाइम ऑफ द ऑटोमान एम्पायर। ग्रीस भी हिस्सा होता था एक टाइम पे, तो ये बहुत उनका बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम चलता रहा है। लेकिन अर्ध दरबान ने रेडिकल इस्लाम को लेके पूरी टर्की की छवि खराब कर दी है, एज मार्शल साहब सेइंग, व्हिच इज एब्सोल्युटली राइट। अब जो हम देख रहे हैं सर, जो हमारी डेलीगेशन जिन देशों में नहीं गई हैं, वो इसलिए है कि भाई सारे 193 को तो आप कवर नहीं, 192 अगर भारत को छोड़े, जहां जहां हम गए बड़ा सोच समझ के गए हैं कि इन लोगों को हमने कुछ तो थे जिनको पता था क्या हो रहा है, हम रीइंफोर्स करने गए, और कुछ जिनको नहीं मालूम था उनको बताने गए कि ये हो रहा है। जनरल साहब, रशिया, रूस आपने जैसा उम्मीद किया था उस तरीके से निकल कर आया भारत के समर्थन में इस बार? देखिएगा, रूस की बंदिशें होने के बावजूद भी मैं कहूँगा जिस प्रकार से भारत और रूस के एक पारंपरिक संबंध हैं, और जिस प्रकार से अपने प्रधानमंत्री के पुतिन के साथ जो संबंध हैं, उसके देखते हुए मुझे लगता है रूस ने, अगर हम कहें उस तरीके से नहीं जिस प्रकार से हम सोच रहे थे कि ओपन सपोर्ट होगा, बट डेफिनेटली रूस का सपोर्ट भारत के साथ था, भारत के साथ रहेगा और आगे भी रहेगा, क्योंकि देयर इज सम काइंड ऑफ अ कनेक्ट बिटवीन रशिया एंड इंडिया, और वो कभी भी नहीं जाएगा, वो कभी भी नहीं जाएगा। चाहे चीन को लेकर के हम देखें, चाहे रूस और चीन के संबंध तगड़े हो रहे हों, या फिर अमेरिका और रूस के संबंध ज्यादा
दूर हो रहे हों, इसके बावजूद भी भारत के संबंध जो हैं और भारत के संबंध रूस के साथ रहे, जिसका फायदा कब हुआ? यूक्रेन इसमें यूरोप को हुआ। तेल किसको गया? भारत के यहाँ तेल आता था, कहां से आता था? रूस से भारत ने लिया और उसको कंप्लीट क्रूड रिफाइंड करके किसको गया? यूरोप को गया। तो यूरोप को पूरा फायदा हुआ यूक्रेन के वक्त, इसमें तेल भारत ने दिया। तो ये जो ये एक्सपेक्ट करना, इस सब के बाद ये एक्सपेक्ट करना कि पुतिन या रशिया जो है वो चाइना को कुछ समझाए कि भाई हमसे ना बैर ले वो, या हमारे खिलाफ ना काम करे, ये ज्यादा होगा ये एक्सपेक्ट करना। रूस जो है एक ऐसा देश है जो चीन के साथ, अगर हम ये कहते हैं कि चीन के साथ संबंध है, दिस इज अ नेसेसिटी टुडे, नहीं तो रूस और चीन एक कट्टर दुश्मन के तौर पर हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दोनों लड़ने वाले दुश्मन है, दुश्मन, 100%। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक अच्छा, नहीं। आप ये बात कह रहे हैं, अभी इन दिनों खबर भी एक ये चल रही है, गूगल कीजिएगा आपको पता चलेगा कि अब चीन ने रशिया में जाकर खूब जासूसी वगैरह की। ये बात रशियंस को पता चल गई और उनके बाकायदा डॉक्यूमेंट तैयार हुए हैं जिसमें ये लिखा गया है कि डोंट फॉरगेट, जो आपने कहा, चाइना इज आवर एनिमी, चाइना हमारा दुश्मन है। ये उनकी खुफिया रिपोर्ट में रिइंफोर्स करके आया है। मतलब चाइना वहां भी कुछ खुरापात कर रहा है। 10 साल पहले एक इंटरनेट फिल्म आई थी, रशिया बिट्रेड, वो रूसी भाषा में थी, अगर कभी मौका लगे उसको देखिए, पता नहीं इंग्लिश में अनुवाद किया। पूरी कहानी ये थी, साइबेरिया जो हमारा अंडर पॉपुलेटेड एरिया है, चीन इसको टॉप 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 करके खा रहा है। चीन पे हम भरोसा नहीं कर सकते। जब मैं पोस्टेड था वो चीन के बारे में, ये तो 5th वर्ल्ड कंट्री है, बेकार का है। अब उसको पैसे की जरूरत थी तो उनके साथ मिल गया। फाइनली पुतिन साहब के आप एक स्टेटमेंट को भूलिएगा मत, एवरीबॉडी वांट्स टू बाइट अ पीस ऑफ रशिया, हम दांत तोड़ देंगे उनके। उनका इशारा चाइना की तरफ था सर, बिकॉज साइबेरिया में चीन है। लेकिन अब फिर भी चाइना मजबूरी जरूरत बन गया ना रशिया की सर, फिलहाल तो ये है। बिल्कुल सौरभ, ये जो खासकर रशिया यूक्रेन के बाद चाइना का और जो रूस की एक प्रॉक्सिमिटी आई है, ये भी एक, वो मैं बोलूँगा, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, इनकन्वीनियंस। जबकि आप देखिए जो स्टेटमेंट्स हैं खासकर शी जिनपिंग और पुतिन के, वो भी आए हैं कि हमारी आयरन हैंड वाली फ्रेंडशिप है या स्टील वाली फ्रेंडशिप है, वो कितना लास्ट करेगी। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहती है, कौन कब किसके साथ अलाइन हो जाए कुछ पता नहीं चलता। देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ चाइना रशिया फ्रेंडशिप, नो देयर इज नो। ये तो दे फॉट वॉर एंड बॉर्डर इश्यूज पे इनके बहुत कंटेंशियस इश्यूज थे बॉर्डर पे। बॉर्डर्स हैव बीन रिजॉल्व्ड, इनके बॉर्डर्स रिजॉल्व हो गए हैं। रशियंस ट्रस्ट नहीं करेंगे कभी, नहीं कोई रशियंस इनको ट्रस्ट नहीं करेंगे। रशियंस देखिए, रशियंस आर आल्सो वेरी क्लियर। रशियंस एक वो देश है जिसको वो अपनी हिस्ट्री में प्राइड लेते हैं। उनको सब पता है कि किस देश की क्या स्टैंडिंग है, इंक्लूडिंग इंडिया, उनको पता है। देखिए रशिया एक बहुत मेजर्ड तरीके से अपनी हर चीज़ करता है, जो रिलेशनशिप है, और उसको पता है वेस्ट है, अमेरिका है, ये भी कोई रिलायबल नहीं है, तो चाइना तो बिल्कुल रिलायबल नहीं है। मेरे को लगता है आज कोई ऐसा बोलना कि एक अलायंस हो रहा है, देखिए वर्ल्ड को दिख रहा है, कई लोग बोलते हैं कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये एक अलायंस बनता हो रहा है। ये डिपेंड करता है अगेन कि इंटरनेशनल रिलेशंस किस प्रकार चल रहे हैं। कल अगर हो सकता है कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत एक हार्डन डिसीजन ले लें और रशिया, चीन पे और भारत पे अगर प्रभाव करे कि आपका वो तेल वहां से बंद कर दो, क्योंकि कल मैंने शायद ये बोला भी था। हाँ जी। तो हो सकता है कि ऐसे में जब ये वेस्ट का और अमेरिका का अलायंस बहुत सॉलिड हो जाए तो ये फिर एक नया अलायंस बन सकता है। तो ये सब देखिए एक वो मैं बोलूंगा मैरिज ऑफ कन्वीनियंसेस है, कब ये लास्ट करेंगी, कब ब्रेक कर जाएगी, ये सब टेम्परेरी लग रहा है, टेम्परेरी है, कोई okay. नथिंग परमानेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन। सौरभ, वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट क्रुश्चेव और माओ से तुंग में एक बार हुआ। तो माओ से तुंग जानता था क्रुश्चेव जो है वो तैरने से शर्माता है और डरता है। अच्छा। तो उसने उसको जो बुलाया, उसने स्विमिंग पूल में डाला और उसको क्रुश्चेव को और तंग करने की कोशिश की, इधर से जा उधर से जा। तो क्रुश्चेव ने सोचा कोई बात नहीं, माओ से तुंग को उसने बुलाया और उसको ऐसे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रखा, माओ कहता है मेरे को इसने बेइज्जती करवाई। अच्छा। तो ये हालत थी क्रुश्चेव और माओ से तुंग के दोनों के दोस्ती की, और कड़े दुश्मन, दोनों टाइगर्स हैं ना, दोनों टाइगर्स हैं। सर इसमें एक जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बता दे चाहूं, अगर आपको लॉयल्टी चाहिए ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, बाजार से कुत्ता खरीद लाइए, मिलेगी लॉयल्टी आपको।
कोई किसी का सगा नहीं कोई सवाल नहीं पैदा होता। इट्स ऑल हमारे यहाँ भी खबर टेम्पररी। आई कि साहब रशिया ने कोई मतलब बिजनेस डील की है पाकिस्तान में जाके, कोई मिले जो है दोबारा उनकी चालू करने में इंटरेस्ट है रशिया को, मान ले किया तो हमारे यहाँ ऐसा आग लग गई सबको कि रशिया ने हमको धोखा दे दिया। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा दोस्त है फिर वो पाकिस्तान की परछाई भी ना देखे। तो फिर रूस क्या कहता है कि आपने जाके अमेरिका के साथ दोस्ती की है, वो क्या बात है? है, वो भी वही चीज कहेगा, मैं आपसे- लॉयल्टी नहीं है सब, मान जाइए इस बात को। तो ये एक रियलिटी National चेक देना interest। जरूरी है अपने लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा, अगर हमारा कोई भी रिलायबल पार्टनर रहा है तो वो तो रूस रशिया रहा है, absolutely। आप चाहे उसको देख लें, अपना मेरा जूता है जापानी के दिनों से राज कपूर से देख लें, तो आज तक अगर आप पर्सनली मिलिए रशियन लोगों को, बहुत ही खुश मिजाज के, वो वाले नहीं है जो जेम्स बॉन्ड मूवीज में दिखाए जाते हैं, ये इनका काफी अच्छा नेचर है। और आप देखिए मुझे एक बार मौका मिला सर जाने का, बड़ा अच्छा लगा था अच्छा। रशिया। रूस में 25 साल की हमारी ट्रीटी तो थी उनके साथ, फ्रेंडशिप की और कोऑपरेशन की। हमको उन्होंने 1971 में भी सपोर्ट किया था जब 7th फ्लीट आई थी, उन्होंने हमको सपोर्ट किया था 1998 में जब हम पारिया बन गए थे पूरे विश्व में, उन्होंने हमको सपोर्ट किया था क्रायोजेनिक इंजन के लिए। आज भी वो कह रहे हैं अब Su-57 लो, हम सब कुछ देंगे आपको, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड, सब कुछ देंगे। भारत का अगर कोई ट्रस्टेड फ्रेंड है तो वो रूस इन्होंने है। कभी और पाकिस्तान कोई- को हथियार दिए? इन्होंने Yes, 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 B-17 हेलीकॉप्टर दिए थे इन्होंने, और थोड़े से कुछ प्लेन्स दिए थे, लेकिन उनका कोई भी रोल ऑफेंसिव के अंदर इतना नहीं है जितना वो बिजनेस डील की तरह है। जब हमने हिंदी चीनी भाई भाई कहा था, जाते थे हम चीन, पहुंच गए रूस, समझ मतलब लेना। कल डिस्कशन से मान लीजिए भारत पाकिस्तान की कोई लंबी लड़ाई हो जाए तो यू कैन काउंट ऑन रशिया Oh, absolutely, Absolutely। absolutely। एक For ही what? देश पे काउंट कर सकते For what? For weaponry। फॉर वेपन। हाँ, उसके सिपाही नहीं आएंगे लड़ने के सिपाही लिए। नहीं, सिपाही की क्यों जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है हमें। बहुत है हमारे- राइट, राइट। अरे सर, अब अंत में एक जगह रह गई ऐसी, अच्छा अभी सर कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमारे पड़ोस में हम लोग नहीं गए, पड़ोस इमीडिएट पड़ोस नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो पड़ोस में गए सर, एशिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस्लाम मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है यहाँ पर। इसके अलावा साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर, इसकी हम लोग बात करें तो ये एशियन कंट्रीज जो हैं, अच्छा, और ये देश मतलब इनकी खुशकिस्मती है कि ये दुनिया के उस हिस्से में है जहां पर आतंकवाद की परछाई मैं बिल्कुल नहीं पड़ी तो नहीं कहूंगा, कम पड़ी, उस लिहाज से नहीं लोग परेशान हुए कभी टेररिज्म से। सौरभ जी, सबसे बड़ी बात जो डेलीगेशन जापान गया, थाईलैंड गया, सिंगापुर गया, साउथ कोरिया गया, उन सब में एक बात उन्होंने मानी कि पाकिस्तान आतंक का सौदागर है। इसमें कोई शक नहीं, सब ने कहा कि पाकिस्तान आतंक का सौदागर है, और भारत ने जो कार्रवाई की और सिंदूर में बिल्कुल ठीक की, और भारत ने अपने वॉर ऑन टेरर को मद्देनजर रखते हुए किया। तीसरी बड़ी बात जो इन देशों के बीच में है, मलेशिया जैसा देश, सिंगापुर, जितना भी, उन्होंने माना कि पाकिस्तान में जरूर खोट है, और वो खोट उन्होंने सामने की। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मलेशिया को लेकर के कई बार हम लोग कहते हैं कि नायक भी हमारा मलेशिया में है, उसको एक्सट्राडिट नहीं पाकिस्तान करते ने हैं। उसको अपने इन्फ्लुएंस में करने की कोशिश कई बार बहुत की है। की। लेकिन सब ने ये कहा, सारे के सारे देश जो गए वहां पे, उन्होंने माना कि पाकिस्तान आतंक का सौदागर है, पाकिस्तान के बरखिलाफ जो भारत ने कार्रवाई की वो ठीक और सर की। ये खासकर इन दोनों देशों ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, क्योंकि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन काफी है, इन दोनों देशों ने क्लियरली ये कहा कि इस्लामिक आतंकवाद एक थ्रेट है, हम किसी भी सूरत में एक्सट्रीमिज्म अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन दोनों देशों में हमले हुए हैं इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के, वो समझते हैं इसको पूरी तरह से। बट सर इंडोनेशिया खास तौर पर कई बार हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि कुछ शरिया अदालतें जैसी भी यहाँ पे लगती हैं। दो ट्रेंड्स चल रहे हैं। इंडोनेशिया तो बहुत मॉडर्न, मैं तो रहा हूं सर, इन मलेशिया और इंडोनेशिया जाते रहते, बहुत मॉडर्न था, लेकिन फिर बीच में थोड़ा सा इस्लाम में, वो फिलीपींस का एक ग्रुप है, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, वो वहाँ पे आतंक फैला रहे थे। तो ये दोनों टेंडेंसीज वहाँ पर हैं। बट मेरा मानना है कि अभी जो सरकार है, और इससे पहले जो थी और उससे पहले जो थी, वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इससे हमें नुकसान होगा, हमें फायदा इससे नहीं होगा। सिंगापुर की हम लोग बात करें, अभी सर एक किस्सा छोटा सा सुना रहे थे, जो इनके फाउंडर हैं वो क्या सोचते थे पाकिस्तान ली कुआन यू, वो तो सीधा एक, मैं मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, ये जब प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव गए थे मलेशिया, आई वाज पोस्टेड देयर, तो फिर सिंगापुर में एक इसका डिस्कशन हो रहा था, बातचीत हो रही थी कि भारत के साथ क्या संबंध है। किसी ने उठ के एक सवाल पूछा कि सर बट यू नो इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है।
तो कहता है आई यू पाकिस्तानी, गेट आउट, आई डोंट वांट एनी पाकिस्तानी। सीधी सी बात लीक हुआ सब। मैंने उनके चरणों में ना एक्नॉलेज, वो तो चले गए हैं, उनके चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखा मैंने। व्हाट एन अमेजिंग मैन ही वाज, ट्रांसफॉर्म सिंगापुर। एंड पीएम नरेंद्र मोदी के तो बहुत खास दोस्त थे। पीएम साहब तो गए भी थे उसके जनाजा जब उनका जब एट हिज फ्यूनरल, तो इट वाज ही वाज अ वंडरफुल पर्सन। एक देश बना दिया उस आदमी ने, एक आदमी ने। Transform. ये बिल्कुल, तो ये जैसे ये आज आपके प्रधानमंत्री भारत को भारत बना रहे हैं। तो he was totally anti पाकिस्तान। टोटली। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जैसे हम इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया को देखते हैं तो एक, और सिंगापुर को भी देखते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है चीन। और चीन का जो स्पेशली फायरी क्रॉस रीफ या मिस्चिफ रीफ या स्प्रैटलीज और पैरासल आइलैंड्स के अंदर जो उन्होंने किया है, उससे जो एक दबदबा बना, और जो कह रहे हैं कि 90% से ऊपर पूरा साउथ चाइना सी उनका है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया के अंदर वो भारत को एक काउंटर बैलेंसर देखते हैं। और काउंटर बैलेंसर के साथ सारे साथ देश सताए हुए हैं चीन के, मतलब ये सब सताए हुए, और साथ में ब्राह्मस मिसाइल, अब देखिए फिलीपींस, अब इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब खरीदना चाहते हैं इसको, वियतनाम। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे जो है हमारे साथ आने के लिए उत्सुक हैं इस समय में, क्योंकि चीन की वजह से। चाहता तो ताइवान भी है आपसे, आप कल नहीं थे, हम लोगों ने बात, ताइवान भी आपके हथियार B4 चाहता था खरीदना, हाँ, ड्रोन, B4 चाहता डिटेक्ट, है। डिटर एंड डिस्ट्रॉय, कहता वो हमको दो, और क्यों ना दे हम, अगर पाकिस्तान को ये तो ये PL-17 चाइना को दे लाल सकता है। सांड को लाल कपड़ा दिखाने जैसा तो दिखाओ ना फिर, दिखाना चाहिए। वो सांड में दम कहाँ है? वो तो मोटा है, भागा तो जाता नहीं है, उससे खत्म हो। और टिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग तो लेकर चला गया। क्योंकि सवाल सर आपने ही उठाया था, मुझे बताया चाइना क्या हमको अपना डेलीगेशन भेजना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं, चाइना नहीं को- भेजना चाहिए, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो हमारे इमीडिएट नेबर्स में जो अच्छे कंट्रीज हैं, भूटान है, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स हैं, वो Why ठीक not है। चाइना? ठीक है, आपके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है वो, लेकिन उसके देखिए, साथ क्या engage नहीं करेंगे? चाइना के साथ डेलीगेशन का कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी ने कितने इनिशिएटिव लिए शी जिनपिंग के साथ, एंड में हमें क्या मिला? कुछ नहीं। वी ओनली गॉट गलवान, उससे पहले डोकलम। तो चाइना को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, वहां डेलीगेशन भेजने का कोई मतलब नहीं है। वो तो उनका ऑल ट्रस्टेड फ्रेंड है पाकिस्तान का, और हमारी शख्सगाम वैली उसने वहां पर ऑक्यूपाई की हुई है कश्मीर की। अगर उसको इतनी कश्मीर के साथ हमदर्दी है, उसको हमें वापस कर देना चाहिए। हमारा कश्मीर शख्सगाम वैली है, और वो सिपेक है जो उसकी वो इसके थ्रू जारी है पूरे पाकिस्तान, वो गिलगिट बल्तिस्तान और वो नीचे बलूचिस्तान। मेरे ख्याल इंडिया को भी अब थोड़ा, हमको भी देखिए एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी, एग्रेसिव पोस्चरिंग करनी चाहिए वर्ल्ड फोरम में। वो जब तक हम नहीं करेंगे, इंडिया को कोई सुनेगा जैसे इन्होंने नहीं। कहा, ये साउथ ईस्ट एशिया में जितने चीन के परेशान देश हैं, इन सब के साथ भारत को बहुत ज्यादा गर्मजोशी के साथ नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना चीन चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद चीन पीड़ित एज अ मिलिट्री डेलीगेशन में गया था मलेशिया में। काउंटर टेररिज्म इंस्टीट्यूट है उनके, बहुत बढ़िया, इंडिया की उसमें वो है ज्वाइंट। अच्छा। और दूसरा देखिए, इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, वो अच्छी है, क्योंकि वो एक काउंटर तो है चाइना के लिए। और आज इंडिया को एक और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चाइना एक पूरी कोशिश कर रहा है क्रा इस्थमस थाईलैंड के थ्रू वो बनाने की एक लेन, जैसे ये क्या नाम है, पनामा कैनाल या वैसे। कौन बना रहा है सर ये? चाइना कोशिश कर रहा है बनाने की, क्योंकि उसको मलाक्का स्ट्रेट उसको पता है ये चोक पॉइंट है। तो भारत का जो वहां पर एक होल्ड होना चाहिए, क्योंकि देखिए चाइना के पास आज पैसा बहुत है, और ये उसको पैसा काफी मिलेगा थाईलैंड को अगर ये बन जाता है, क्योंकि उसको जैसे, तो ये एक और चीज है, होएगी नहीं मेरे को लगता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, बट ये कहने का मतलब है चाइना का भी वहां इन्फ्लुएंस बहुत है। एक देश सर रह गया ऐसा, और यहाँ से बड़ी भारत के हक में बड़ी बोल्ड वॉइस मैंने सुनी थी जब ये डेलीगेशन गया था, वो कंट्री है जापान। जापान का क्या इन्फ्लुएंस है दुनिया में आज? जापान का जो वो जो देते हैं असिस्टेंस, ODA बोलते हैं उसको, जिस प्रकार से पाकिस्तान जापान से लेता है, और जापान सबके साथ हमको उसने दिया था, जैसे ये बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बहुत पैसा दिया है। ODA देते हैं, दैट इज ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस, जिसका जो रिटर्न है तकरीबन निक्स के बराबर ही होता है। तो उसी के आधार पर देते हैं। जिस प्रकार से आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चल रही है, मेट्रोज में उन्होंने शुरुआत में
काफी हम लोगों की मदद की। तो जापान जो है लगातार सबके साथ उसके संबंध जो है अच्छे रहे हैं, और पाकिस्तान के संबंध जापान के साथ अच्छे रहे हैं, जापान के भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे अफगानिस्तान के हैं, साथ जबकि जापान के साथ संबंध मतलब वो ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। नहीं, अब वो में पाकिस्तान में ट्रेड पर है, लेकिन भारत के साथ अब जो संबंध हैं जापान के वो वाकई बहुत अच्छे हैं। और शुरुआत में मैं कहूंगा कि पहले 10-15 साल आज़ादी के बाद हमारे और जापान के संबंध इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि न्यूक्लियर को लेकर के जिस प्रकार से कार्रवाई की Indian but there is- national there is अब also- अब जो संबंध है हाँ, वो है। बहुत तो ये भी हम याद रखते हैं, एक तो बुद्धिस्ट एलिमेंट है या। दोनों देशों के बीच में, और दूसरा दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जो विक्टोरियस देश थे, एलाइज जिनको कहते हैं, उन्होंने जर्मनी से कॉम्पेंसेशन लिया, जापान से मांगा था, बहुत देशों ने लिया, भारत ने कहा मैं नहीं लूंगा। इनकी पीठ वैसे ही टूटी हुई है। सीनियर जापानीज अभी तक याद रखते हैं, स्कूलों में अपने पढ़ाया जाता है, इंडिया वॉज आवर फ्रेंड, भारत ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए कॉम्पेंसेशन। मैं बात कर रहा हूं इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या जो जज था और पाल, उस वक्त हमारा मना करना बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी थी। चीज और थी, हम सर। भी इतनी गरीबी में थे वैसे हमारी इंडियन नेशनल आर्मी भी वहीं से आई थी, That's जापान right, से। Japanese. सुभाष That's चंद्र right. बोस and Pal, the judge. The judge, They were the that's ones right. responsible for ensuring that Japan was not to be seen as a war criminal. ये this was the only dissenting judge जो था भारत का था in that war tribunal. who dissented. अब जो लोग ये पूछते हैं कि साहब ये 33 देशों में इतने लोगों को भेज करके क्या आपने हासिल किया, खासकर हमारा ऑपोजिशन इस सवाल को पूछता है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बाजार से खरीदने गए थे और आप किसी को ला करके दिखा दें। इसके नतीजे आने वाले वक्त में That's right. आपको जरूर दिखाई देंगे। दिलों को जीतना दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ना होता है, और उसके लिए ये लोग वहां गए थे, और हम उम्मीद करते हैं कि सब कामयाब होकर ही लौटे हों आज। लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी की क्लास आपको कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा कमेंट्स में। पूरा ग्लोब, पूरी एटलस खोल के रख दिया आज हमारे मेहमानों ने आपके सामने। सच में सर, आज दुनिया के कॉन्सेप्ट समझ में आया कुछ और। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर बोरा, लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, मेजर जनरल मेसन, एयर कमोडोर बैग, बहुत धन्यवाद आपका।